बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास में आज हम 30वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित कर लें, पंचोपचार पूजन कर तुलसी दल सहित नैवेद्य अर्पण करें, संकल्प की सुपारी अपने हाथ में रखें और यदि कोई असुविधा हो तो जेब में पल्लू में बांधकर भी रख सकते हैं। श्री भगवान नारायण जी से और सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, इसके पहले के अध्याय में जब कदरयू की जीवात्मा को यम के दूत रस्सी से बांधकर मुद्गरों से पीटते हुए ले जा रहे थे और वह जीवात्मा अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा था, इस प्रकार उसको यमराज के सामने खड़ा किया। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, है चित्रगुप्त, इस जीवात्मा के पाप आदि कर्मों का निवेदन करो। यमराज की आज्ञा को सुनकर चित्रगुप्त ने कहा, है प्रभु, यह जीवात्मा पापी कदरयू की है। यह जाति से ब्राह्मण था, परंतु इसके कर्म नीच थे। यह धन का अत्यंत लोभी, इसने चोरी की और मित्र से विश्वासघात किया। बगीचे में रहकर अनेक जीवों की हिंसा की, फलों की चोरी की, धन का संचय करके जमीन में गाड़ कर रखा, धन के लोभ में अपने परिवार का पालन पोषण तक नहीं किया और उनका त्याग भी किया, और भी अनेक प्रकार के पाप किए। कदरयू के जीवन का वृत्तांत चित्रगुप्त के द्वारा सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, इसको फल की चोरी के अपराध में वानर की योनि दी जाए और विश्वासघात अनेक पाप कर्मों के लिए इसको प्रेत योनि दी जाए, अनेक प्रकार से नरक की यातना भी दी जाए। यमराज की आज्ञा को चित्रगुप्त ने सुनकर दूतों को आज्ञा दी कि प्रथम इसको प्रेत योनि में डाल दो, प्रेत योनि में डाल दो। दूतों ने कदरयू को जीवात्मा को भयंकर जंगल में ले जाकर प्रेत योनि में डाल दिया। वह भयंकर प्रेत हो गया। वहाँ उसको न खाने की कोई वस्तु, न पीने को जल प्राप्त हो तथा वह भूख प्यास से तड़पता हुआ रात दिन घूमता रहता। अनेक वर्षों तक प्रेत योनि का दुख भोगने के पश्चात फलों की चोरी के अपराध से वानर योनि प्राप्त हुई। वानर की योनि से उसका कालिंजर पर्वत पर जन्म हुआ। कालिंजर पर्वत अत्यंत सुंदर स्थान है। वहाँ बड़े बड़े फलों के वृक्षों की शीतल छाया, मधुर और मीठे फल बहुत आयात से वृक्षों में लगे रहते। वह अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। वहाँ पापनाशक कुंड है जो कि सरोवर के समान बड़ा और शुद्ध जल से परिपूर्ण रहता है। वह स्थान मृग तीर्थ के नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों के प्रति श्राद्ध पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष देने वाला सिद्ध होता है। इंद्र के द्वारा निर्मित वह कुंड मृग तीर्थ समस्त पापों का नाशक है। जब कोई महाबली दैत्य देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो देवता लोग भयभीत होकर इसी कालिंजर पर्वत पर मृग का स्वरूप धारण करके छिपे रहते हैं और उसी कुंड का जल पीते हैं। इसलिए उस कुंड का नाम मृग तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जब भगवान के द्वारा महाबली राक्षस का वध हो जाता है तब इंद्र इत्यादि देवता उसी मृग कुंड में स्नान करके निष्पाप होकर अपने देवता स्वरूप को धारण करके देवलोक को चले जाते हैं। भगवान नारायण के वचनों को सुनकर नारद जी ने शंका प्रकट की कि हे महाप्रभु, कदरयू तो महापापी था, फिर उसको ऐसे पवित्र स्थान पर वानर की योनि क्यों प्राप्त हुई? इसका कारण बताकर मुझे शंका से मुक्त करें। देवर्षि नारद की वाणी को सुनकर भगवान आनंदित होकर कहते हैं, हे नारद, जिस नगर में कदरयू रहता था उसी नगर में चित्रकुंडल नाम का एक धनवान वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम तारा था। वे दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त और बड़े दानी थे। जब भी अधिक मास आता बड़ी श्रद्धा से नियम व्रत धारण करके अखंड दीप, नित्य पूजन, दीप दान, अनेक प्रकार के दान करके संपूर्ण मास व्यतीत करके अंतिम दिनों के पहले चतुर्दशी को उद्यापन, हवन, ब्राह्मण भोजन, स्वर्ण वस्त्र, धान्य का दान, दूसरे दिन भगवान का उत्तर पूजन करके विसर्जन, क्षमा याचना करके अनेक प्रकार का दान, शय्या दान, तिल पात्र का दान, द्रव्य दान और भिक्षुकों को भी अन्न आदि का दान करके व्रत का समापन करते थे। ऐसा उनका प्रत्येक अधिक मास का नियम था। ऐसे ही एक समय अधिक मास के उद्यापन में उस वैश्य ने वेद शास्त्रों को जानने वाले अनेक विद्वान को आमंत्रित करके पूजन हवन की समस्त विधि को संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन करा के तांबूल, द्रव्य, वस्त्र, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुओं को देकर संतुष्ट करके विदा किया
और अनेक प्रकार के मांगलिक वाद्यों के द्वारा भजन कीर्तन में संलग्न होकर भजन करने लगा। कदरयु को जब उत्सव के वाद्य और भजन की आवाज़ सुनाई दी तो यह भी द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा से वहां पहुंच गया और भगवान के पूजन मंडप और हवन कुंड के दर्शन करके भगवान को नमस्कार करके यज्ञ की भस्म को ललाट पे लगाकर प्राशन किया और पूजा द्वार पर कुछ मिलने की आशा से खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक खड़ा रहा। भजन कीर्तन का जब विश्राम हुआ, वैश्य ने कदरयु को देखा तो कदरयु के पास आकर उसको भी कुछ दक्षिणा दी, परंतु कदरयु को लोभ के कारण संतोष न हुआ और कुछ प्राप्त होगा इस आशा से वैश्य की प्रशंसा करने लगा। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहता है, धर्मात्मा तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने भगवान पुरुषोत्तम की आराधना उद्यापन कर्म बड़ी श्रद्धा से की। इस प्रकार का पुण्य कर्म आज तक इस नगरी में किसी ने नहीं किया। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया और तुम भी धन्य हो कि तुम्हारे मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति इतनी श्रद्धा भावना है। तुमने यह पुण्य कर्म करके अपना यहलोक और परलोक दोनों ही बना लिया। भगवान पुरुषोत्तम की आराधना से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर सभी प्रकार के सुख की उपलब्धि आजन्म पर्यंत रहती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका समस्त कर्म अक्षय पुण्य को देने वाला है। हे वैश्य, तुमने अनेक ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान में दिया, परंतु मैं कैसा भाग्यहीन हूँ कि मुझे इतना सा ही धन प्राप्त हुआ है। कदरयु के वचनों को सुनकर उस वैश्य ने प्रसन्न होकर और भी द्रव्य देकर कदरयु को प्रसन्न कर दिया। कदरयु द्रव्य प्राप्त कर आनंदित होकर उस द्रव्य को लेकर जमीन में गाड़ दिया। किसी भी निमित्त से कदरयु ने उद्यापन पूजन का दर्शन किया। यज्ञ हवन की भस्म का प्रसन्न भगवान को नमस्कार करके पुरुषोत्तम मास और पुण्य की प्रशंसा की। इससे उसको भी कुछ पुण्य की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उसको कालिंजर पर्वत की पुण्य पावन भूमि पर वानर की योनि प्राप्त हुई। हे नारद, वानरों को वैसे भी भगवान राम का वरदान प्राप्त है। त्रेता युग में जब राम और रावण का युद्ध हुआ, श्री राम की सेना में वानर ही वानर थे। भगवान राम ने विभीषण को छोड़कर समस्त राक्षसों को मारकर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में बहुत से वानर भी मृत्यु को प्राप्त हुए। रावण के मारे जाने पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री राम से अनुरोध किया कि हे राम, आपने इस अधम राक्षस और रावण को मारकर हम सब देवताओं को भय से मुक्त कर दिया, इसलिए हम सब देवता प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। आपके मन में जो इच्छा हो वरदान मांगे। देवताओं की इच्छा को सुनकर श्री राम ने कहा, हे देवताओं, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो इस युद्ध में जो वानर राक्षसों के द्वारा मारे गए हैं उनके ऊपर अमृत की वर्षा करके जीवित कर दो। रामचंद्र जी के द्वारा यह वरदान मांगने पर देवताओं ने मृत वानरों को अमृत की वर्षा की। वानरों के मृत शरीर पर अमृत गिरते ही समस्त वानर जय श्री राम कहते हुए उठकर बैठ गए और घोर निद्रा से जागे हुए हों। जब भगवान राम अयोध्या को जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठे तो समस्त वानरगण विमान के पास आकर खड़े हो गए। तो भगवान राम ने अत्यंत प्रेम से कहा, हे सुग्रीव, हनुमंत, अंगद, जामवंत सहित समस्त मित्र वानरों, तुम लोगों ने युद्ध में सहयोग देकर मित्रवत कार्य किया है। अब तुम लोग अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हो। मैं तुम समस्त वानर जाति को वरदान देता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहेंगे उस स्थान पर फल से परिपूर्ण वृक्ष और जल, चाहे वह नदी, तालाब या झरना हो, जल से परिपूर्ण रहेंगे। सुंदर शीतल छाया प्राप्त होगी। कभी भी कहीं पर भी भूख और प्यास का कष्ट नहीं होगा और तुम वानर जाति हमेशा दीर्घायुषी होगे। हे नारद, श्री राम के द्वारा आशीर्वाद वरदान के कारण ही जहाँ जहाँ वानर रहते हैं वहाँ स्थान फल फूल और जल से परिपूर्ण रहता है। परंतु वानर योनि में भी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना ही पड़ता है। उस कदरयु की जीवात्मा का कालिंजर पर्वत पर वानर योनि में जन्म हुआ। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उत्तम उत्तम फलों को खाकर हष्ट पुष्ट बड़े शरीर वाला दीर्घकाय हो गया। जातीय चंचलता के कारण एक जगह स्थिर न रहकर इस वृक्ष से उस वृक्ष कूदते रहता। पूर्व जन्म के पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। पित्त की अधिकता होने से उस वानर के मुख में फोड़ा हो गया। उसकी भयानक पीड़ा से उसको महान दुख हुआ तथा मुख से चबाना खाना सब बंद हो गया।
खाना बंद होने से शरीर दुर्बल और अशक्त हो गया, परंतु स्वभाव की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ता। जैसे ही खाने के लिए मुख खोलता भयंकर पीड़ा होती तो फल फेंक देता। कभी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता तो शारीरिक शक्तिहीनता से पूरी उछाल न भरने से पृथ्वी पर गिरकर कई जगह शरीर में चोट लगने से महान कष्ट भोगना पड़ता। इस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल उस वृक्ष से उस वृक्ष पर घूमते हुए अनेक दिन बीत गए। फलों को तोड़कर फेंक देने का क्रम बराबर चालू था। उस जीवात्मा के सौभाग्य से वह अधिक मास का पुण्यदायक समय था। उस मास के जब अंतिम 5 दिन शेष रहे तब उस वानर को अत्यंत प्यास से विकलता उत्पन्न हो गई। उस मृग तीर्थ कुंड के ऊपर वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ कुंड के जल की तरफ तृष्णा भरी दृष्टि से देख रहा था, परंतु कोई उपाय वहां तक जाकर जल पीने का सूझ न रहा था। ऐसे में जाति चंचलता से दूसरी डाली पर जाने के लिए उड़ान मारी, परंतु शारीरिक कमजोरी के कारण उस डाली तक न जाकर नीचे मृग कुंड में गिर पड़ा। उस समय उस कुंड में कम पानी होने से उसमें डूब नहीं सका, परंतु उसकी छाती पर पानी होने से जल में ही 5 दिन तक रहना पड़ा। शरीर अशक्त होने के कारण इतनी ऊंची उड़ान नहीं ले सकता था कि कुंड से के बाहर आ जाए। भूख से व्याकुल और कमजोर शरीर मुख में फोड़ा और पानी में लगातार भीगते रहने से गिरने के 5वें दिन अर्थात 10वीं से अमावस पर्यंत मध्याह्न के समय उस पवित्र मृग तीर्थ जल में उसने प्राणों का परित्याग कर दिया। वानर के शरीर का त्याग करते ही उसकी जीवात्मा ने दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। वह चतुर्भुजी मेघ के समान श्यामल वर्ण का अत्यंत तेजस्वी सूर्य के समान कांति वाला पीतांबर धारण किए हुए, सिर पर सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट, कानों में कुंडल आदि आभूषण से सुसज्जित शरीर वाला, देशों उंगलियों में मुद्रिका, दसों उंगलियों में मुद्रिका, गले में वैजंती माला, ऐसे दिव्य स्वरूप का हो गया। उसी समय उस जीवात्मा को आकाश मार्ग से दिव्य विमान आता हुआ दिखाई दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अधिक मास में आज 30वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। संकल्प की सुपारी भगवान के यहाँ अर्पण कर दें और प्रसाद सभी भक्तों में वितरित कर दें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रसाद सभी में वितरित कर दें। जय श्री कृष्ण।